आज के मूल विषय पर आने के पूर्व उसकी भूमिका में मैं एक तुलनात्मक विवेचना के साथ विषय प्रवेश करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से गुलाब के कोमल फूलों की तुलना कैक्टस यानी नागफनी के पौधे से नहीं की जा सकती, जिस प्रकार बर्फीली पहाड़ियों से निकलने वाली उस छोटी सी नदी के स्वच्छ जल की तुलना शहरों में बहने वाले गटर के पानी से नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार से एक स्वतंत्र विचारधारा में बहते हुए अपने व्यक्तित्व के विकास करने वाले व्यक्ति की तुलना कुरान, जिहाद आदि बंधन वाली परंपराओं में पला बढ़े हुए व्यक्ति के साथ कदापि नहीं की जा सकती। इस भूमिका के साथ मैं आज के विषय पर आता हूँ, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। जिहाद फी सबीलिल्लाह यानी एफर्ट्स इन द वे ऑफ अल्लाह। एक कुरान की वे शब्दावलियाँ हैं जिनमें गैर इस्लामिक लोगों के खिलाफ इस्लाम को मानने वालों के अंदर एक विष इंजेक्ट करने की बहुत ही शक्तिशाली यंत्र विधान की शक्ति निहित है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कुरान है क्या। कुरान के संदर्भ में आज मैं जिहाद के ऊपर थोड़ी सी इस सीमित अवधि में चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप समझ लें कुरान है क्या। कुरान यानी 114 अध्यायों या सुराह वाली एक वो धार्मिक पुस्तक है जिसे पैगंबर मोहम्मद ने अपने 23 वर्षों के प्रोफेटिक करियर के दौरान यानी 609 से 632 ईस्वी के बीच में आयतों के रूप में रिवील या प्रकट किया। इन 114 अध्यायों में यानी सुराह में जिहाद की चर्चा कहीं भी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से नहीं की गई है। लगभग 6000 आयतें हैं कुरान में। इन 114 और 6000 आयतों में कहीं भी हम सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ और सिर्फ जिहाद की चर्चा नहीं पाते हैं। रैंडम चर्चा है, जब जैसी आवश्यकता होती है वैसी चर्चा है। और मित्रों, आपको बता दूं कि सूरा 8 जिसे हम सूरा अल अनफाल कहते हैं यानी स्पॉइल्स ऑफ वार की जिसमें चर्चा की गई है, युद्ध में जीती गई, हड़पी गई, अतिक्रमण की गई, निर्दोषों को मार करके उनके संपत्ति, उनके जायदाद, उनके बहू बेटियों को जो अपने अधिकार में लिया जाता रहा है, वैसी चीज़ों को ये कहते हैं स्पॉइल्स ऑफ वार यानी अनफाल। एक पूरा का पूरा सूरा इसी विषय पे केंद्रित है। उसे हम कुरान का 8वां अध्याय कहते हैं, सूरा अल अनफाल। इसमें जिहाद की थोड़ी सिस्टमैटिक चर्चा की गई है और उन्हीं जगहों से हम आगे आते जाएंगे। एकदम एक पूरी तरह से अलग विषय है कि ये आयतें किस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद को आती थीं और किस प्रकार से, और इसके विषय में अगर कभी जानना हो तो वो आगामी के किसी माध्यम से मैं आपके साथ अवश्य साझा करूंगा। और मैं क्या साझा करूंगा, ये तो उनकी जो आयशा बीबी थी, वो उनका एक वाक्य ही सब चीज़ों को कह देता है। वो सबसे छोटी, कम उम्र की उनकी बीबियों में से सबसे छोटी थी। उनका कहना था कि क्या बात है, अल्लाह आपके ऊपर बहुत ही रहमो करम फरमाते हैं। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जब जिस चीज़ के ऊपर आयत की आवश्यकता होती है, वैसी आ जाती है। खैर, इस विषय को हम अलग छोड़ते हैं। मेरा आज का विषय है जिहाद इन कुरान, यानी कुरान में जिहाद किस प्रकार से आया है। हालांकि उसकी भी पूरी चर्चा हम इस छोटे अवधि में नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उस पर आता हूँ। ये क्या है और जिहाद पे चर्चा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक गैर इस्लामिक परंपरा का व्यक्ति किस अधिकार से इस पर चर्चा कर रहा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि रिलीजन या हमारी जो धार्मिक परंपराएं होती है वो काफ़ी निजी, प्राइवेट मामला होता है। यदि वो अच्छा या बुरा दोनों ही हो तो वो बहुत ही निजी मामला होता है। लेकिन जब वह दूसरे को प्रभावित करने लगे, अच्छे से प्रभावित करने लगे, तब तो हमारा अधिकार बन जाता है कि उसको समझें। लेकिन जब
बुरे और बहुत ही बुरे तरीके से हमें प्रभावित करता है, तब तो हमारा वो नितांत अनिवार्य अधिकारों में से अधिकार है कि हम उसको समझें, लोगों तक बताएं और साझा करें। और उसी नाते मैं एक गैर इस्लामिक व्यक्ति होने के बावजूद इस बात को आपके साथ साझा कर रहा हूं कि जिहाद क्या है, इसे हम समझें, इसे हम जानें। तो मित्रों, मैं आपको बता रहा था कि 8वां सूरा यानी सूरा अल अनफाल में जिहाद के विषय में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चर्चा की गई, क्योंकि यह सूरा जो है बैटल ऑफ बद्र के बाद लिखा गया, या यूँ कहें कि प्रकट हुआ। बैटल ऑफ बद्र जो है वो इस्लाम की पहली लड़ाई है जिसमें मोहम्मद के मानने वाले फॉलोअर्स और कुरैश जो अरब के बासिंदे थे उनके बीच की लड़ाई है। और लड़ाई का मूल विषय यही है कि तुम इस्लाम को स्वीकार कर लो, हमारे फोल्ड में आ जाओ और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। ये इस लड़ाई के बाद जिहाद के कॉन्सेप्ट को मोहम्मद ने और भी शार्प कर दिया। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 8वें सूरा के 39वें आयत में यह लिखा हुआ है कि फाइट देम अनटिल परसिक्यूशन इज ऑल ओवर एंड रिलीजन इज ऑल फॉर अल्लाह। यानी तुम इन कुरैशियों से तब तक लड़ते रहो जब तक इनका विरोध जारी रहे, या यूं कहें कि तब तक लड़ते रहो जब तक कि पूरी तरह से कन्वर्ट होकर तुम्हें मिल नहीं जाते हैं। इसके पूर्व जिहाद की चर्चा एक बार और होती है सूरा निसा यानी सूरा 2 में, अध्याय चैप्टर 2 में। उसमें कहा गया, लेट दोस फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह हु सेल देयर लाइफ, हु सेल द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर द अदर, whoso fighteth in the way of Allah, be he slain or victorious, on him we shall bestow a vast reward। यानी वे जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, जिहाद करते हैं, वे अपना यह जीवन जो है या इस धरती के जीवन को उस जीवन या जन्नत के जीवन के लिए बेच देते हैं। और इस प्रकार से जो लड़ाई करते हैं, जिहाद करते हैं, वे यदि मारे जाते हैं इस लड़ाई में तो भी, या जीत के आते हैं तो भी, दोनों ही अवस्थाओं में उन्हें अवार्ड या रिवार्ड मिलता है। जीत के आते हैं तब तो स्पॉइल्स ऑफ वार, संपत्तियाँ, उनके बीबी बच्चे इत्यादि मिलते हैं। और अगर मर करके दूसरी तरफ चले जाते हैं यानी अदर वर्ल्ड में चले जाते हैं तो वहाँ जन्नत उनका इंतज़ार कर रहा होता है। ये तो उनका कैसा जन्नत है तो वही जाने, क्योंकि वही अधिक जाते हैं उसमें। इसके बाद 9वें सूरा यानी सूरा अल तौबा में 5वें आयत में इस बात की चर्चा होती है जो बहुत ही खतरनाक है। और यही से जिहाद एक शार्प और बहुत ही बाइटिंग टर्न लेता है, जिसमें कहा गया है कि when the secret months have passed, wherever you find them, and take them, besiege them, and prepare for them each ambush. But if they repent and establish to worship and pay for the poor due, they leave them their way free। यानी इसमें कहा गया कि जहाँ ये जो तुम्हारे पाक महीने बीत जाते हैं उसके बाद तुम्हें गैर इस्लामिक लोग, मूर्ति पूजक लोग, आइडोलेटर्स जहाँ भी मिलते हैं उन्हें तुम वहीं पकड़ के मारो, उन्हें पकड़ो, मारो, उनके घात लगा लो। यानी मैं आपको बता दूं कि जिहाद के विषय में एक एक स्टेप के बारे में, जिहाद कोई एलिगोरिकल सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा सिंबॉलिक फाइट नहीं है कि बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत और अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई को जिहाद कहते हैं, एकदम नहीं। ये पूरी तरह से फिजिकल वारफेयर की चर्चा की गई है। एक एक कदम की इतनी बारीकियों से उसमें विवेचना, चर्चा और उसकी व्यवस्था बताई गई है कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही मांझा हुआ किसी मंझे हुए किसी योद्धा ने यह रणनीति बनाई हो इस तरह की, और जिसका उद्देश्य बहुत ही घृणित हो, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जो किसी वीरता के धारक को शोभा नहीं देती हैं। एनीवे, ये जो 9वें सूरा का जो 5वां आयत है वो बहुत ही तरीके से कहता है, तुम उनको हर तरीके से उनको घेरो, घेराबंदी करो, उन सबों के खिलाफ तुम एम्ब्यूश लगाओ और उनको पकड़ लो। जब वो रिपेंट करें कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम गैर इस्लामी कब तक रहे, हम अंधेरे में रहे, हम प्रकाश में, लाइट में आना चाहते हैं, और इस तरह से करके अगर तुम्हारे साथ वो मिल जाते हैं, तब एक काम करो, जब वो तुम्हारे पूजा पद्धति में शामिल हो जाते हैं तो उनको होने दो और उनको उनकी जगह पर प्रॉस्पर करने दो। ये है मित्रों जिहाद की मानसिकता। और अब मैं आपको बता दूं कि इसकी चर्चा करने की ज़रूरत क्यों है और बारंबार ज़रूरत क्यों है। क्योंकि यदि आप एक व्यक्ति के रूप में एक
कुरानिक परंपरा को मानने वाले किसी भी अनुयायी की बात करेंगे तो वह हम में आप में से उसी प्रकार से अच्छा या बुरा है जैसे कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे उसके अंदर एक कुरानिक डॉक्ट्रिन ऑफ जिहाद इंजेक्ट हो जाता है तो फिर वो नहीं रह जाता, फिर वो ही इज़ नो मोर वन ऑफ अस, आइदर बैड और गुड, ही इज़ स्पेशल, वेदर ही इज़ फार वर्स और द वर्स्ट और गुड बेटर और बेस्ट, जो भी हो वो हम में से अलग हो जाता है, क्योंकि आप उनसे किसी भी कीमत पे आप उनसे चर्चा नहीं करते। करके देख लीजिए, मैंने ऐसे दर्जनों विमर्श किए हैं जिनमें कई बार तो 1-on-1 की चर्चा भी हुई है, और इनमें मैं इनसे जैसे किसी पत्थर के साथ सर टकराना हो वैसी चर्चा मैंने की है, और मेरा निष्कर्ष ये निकलता रहा है कि आप इनसे किसी भी तरह की चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार जिहाद को, कुरानिक डॉक्ट्रिन ऑफ जिहाद इत्यादि को मैं एक वायरस कहता हूँ। अगर आज हम किसी से कोरोना नाम के वायरस से डरते हैं तो हमारे डर का कारण वो व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि उसका वो इन्फेक्टेड बॉडी होता है। ठीक उसी प्रकार से हम एक व्यक्ति जिसे हम जिहादिक मानसिकता वाला कहते हैं, तो हम उस व्यक्ति और उस शरीर से नहीं डरते हैं, हम उसके उस मन से डरते हैं जिस मन को, जिस मस्तिष्क को, जिस ब्रेन को ये जिहाद रूपी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। और यहीं पे मैं अपने आप को एक गैर इस्लामिक होने के बाद भी इस पर चर्चा करने का अधिकारी मानता हुआ अपने आप को जस्टिफाई करता हूँ कि हाँ, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए, क्योंकि इनके आगे की चर्चाओं में एक बहुत ही अजीबोगरीब व्याख्या दी जाती है, जिसमें इन्हें कहा जाता है कि अगर तुम कहीं पे 5 की संख्या में हो और तुम्हारे गैर इस्लामिक आइडोलेटर्स 500 की संख्या में हो तो भी तुमको जिहाद करना है, लेकिन इस जिहाद की अवधि बहुत लंबी होगी, क्योंकि तुमको 5 से 501 होना होगा, और नहीं तो कम से कम 550 या 500 तो होना ही होगा, जिससे कि तुम इनसे बराबरी की लड़ाई में इनको फिर अपने में मिला के 1000 कर लो, जिससे तुम और अधिक इलाकों में फैल सकते हो। जहाँ इस तरह की मानसिकता लोगों को हर शुक्रवार को, हर दिन 3-3, 4-4, 5-5 बार नमाज के माध्यम से, हर इस तरह के मीटिंग के माध्यम से उनके नसों में इंजेक्ट किए जाने वाले विष की तरह जिहाद का वायरस डाला जाता रहा हो, उनसे आप कैसे वार्ता करेंगे? वार्ता आप करें या ना करें, आप इस मानसिकता को कम से कम समझ लें। मेरा उद्देश्य उतने ही में सफल हो जाता है, और उसी उद्देश्य के साथ, और ऐसा नहीं कि इन बातों को सिर्फ मैं अकेला समझ रहा हूँ, मैं जिनसे मुखातिब हूँ उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ, वे मुझसे कहीं और बड़े स्तर पे इस फाइट को कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि आपके इस फाइट में मेरा यह प्रयास भी आपके मनोबल को बढ़ाए, और हम सभी समाज में इस तरह की बुराइयों को समझे और उनसे लड़ने की अपनी शक्ति को